आज के सेशन में वी विल स्टार्ट विद द बिट मैनिपुलेशन. ओके, सो आई क्विकली शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद बिट मैनिपुलेशन. ओके, सो अभी तक हमने जो देखा है वो एरेज या फिर उसके एल्गोरिदम्स. दीज वेर काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स. Now from here we will start with something like deeply towards DSA. Okay, तो फर्स्ट बिट मैनिपुलेशन. पहले बिट्स होते क्या है वो पहले बात करते हैं. ठीक है. सो बिट्स आर द बेसिक थिंग्स लाइक जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं इन द पीसी और इन अ वेरिएबल internally that is stored in ones and zeros. So that ones and zeros are bits. So basically bit manipulation is internally ones and zeros जो हैं that we are manipulating, that we are working on. That is bit manipulation for us. So we will directly do operations on the bits, and these are smallest entities of computer वगैरह ये सब same लिखा है. So why it is used? First of all efficiency बहुत अच्छी होती है कि हम अगर arithmetically प्लस करें उससे अच्छा हम बिट वाइज अगर कुछ algorithm लगा सके खुद के functions में, then that is always easier, and that is always faster to easier to compile and also faster to the complexity wise. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट स्टोरेज है तो डायरेक्टली हम बिट्स को यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेमोरी के अंदर घुस के. लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिट्स बिट मैनिपुलेशन व्हाट इज देयर इज दैट हम काफ़ी ऐसे हम अलग अलग देखेंगे कि बिट मैनिपुलेशन में काफ़ी कम कोड में वी डू मल्टीपल थिंग्स, वी हैव मल्टीपल आउटपुट्स. ठीक है. और ये काम बहुत जगह पर यूज होता है, फाइंडिंग सबसेट्स, स्वैपिंग एलिमेंट्स तक. विदाउट यूजिंग टेम्पररी एलिमेंट्स वी हैव स्वैप एलिमेंट्स ऑल्सो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये अच्छा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ाने के लिए दिस इज रियली गुड. अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर बाइनरी एक रिप्रेजेंटेशन होता है वंस एंड जीरोज में, एंड वी हैव डेसिमल सिस्टम like we have 5, 10. So these are decimal numbers, and we convert them in binary, and this conversion is something that you should know basically. But यहाँ पर कुछ representation दिया, you can study it from otherwise also. But we will directly go to the basic operations and operators. So the operations first of all is the AND gate. AND gate में होता क्या है कि अगर दोनों वंस होंगे, ठीक है, बिट्स आर ऑलवेज वंस एंड जीरोस. सो दोनों वंस अगर होंगे तो उसका एंड ऑपरेशन विल गिव अस वन. सो वी कैन सी इन द एग्जांपल आल्सो कि पहले वाले बिट में ही वन है. सो दैट इज जस्ट उसके बाद आउटपुट में ही हमें वहीं पर वन दिख रहा है. अगेन और गेट में भी और गेट में क्या होता है, और गेट में अगर दोनों में से एक भी वन होगा तो फिर हमें वन दिखेगा. सो यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी वन है. सो एंड गेट बस इसी को बता रहा था वन. बट अगेन यहाँ पर वन है और इस पोजीशन पे जीरो है, आउटपुट विल बी वन. सो दैट्स हाउ और गेट वर्क्स. उसके बाद आता है जोर गेट. जोर गेट इज जस्ट अ बिट वेयर वन इज करस्पॉन्डिंग विद बिट्स, डिफरेंट बिट्स. मतलब क्या होता है कि अगर आपका आउटपुट वन और वन है तो उसका आउटपुट होना चाहिए एंड गेट से वन. अगर जीरो और जीरो है तो उसका आउटपुट होना चाहिए. सो मतलब वो बताता है कि अलाइक है कि नहीं. दोनों बिट्स अगर अलाइक हैं तो देन वी आर हैविंग जीरो. ठीक है. और दोनों बिट्स अगर अलग अलग है, ठीक है, देन वी आर हैविंग वन. तो यहाँ पर वन और जीरो अगर रहेगा देन वी आर हैविंग वन, एंड अगर दोनों वन है या फिर दोनों जीरोज हैं देन वी आर हैविंग जीरोज. दैट्स जोर गेट. एंड अगेन नॉट गेट कि बस वंस एंड जीरोज हैं तो जहाँ पर वन है उसे जीरो करो, जीरो है वहाँ पर वन करो. दैट्स नॉट गेट. बाय द वे यहाँ पर जो मैंने ये लिखे हैं ऑपरेटर्स दैट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. आपको यहाँ पर मैंने नीचे
हर एक का इम्प्लीमेंटेशन दिया है, बिकॉज जावा में इफ़ यू सी नॉट गेट इज यूज्ड, we use exclamation mark, but otherwise in C++ we have this. अगेन तो अलग अलग लैंग्वेजेस के वाइज जा सकता है. दिस इज मोस्ट मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इन दिस कर्ली साइन, सो दैट वी विल यूज हियर. रूल बस कहता है कि ऑल बिट्स को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गेट. देन नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. अब अभी के जो ऊपर के जो थे दैट आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ना थोड़ा सा यहाँ पर से स्टार्ट होता है कि बिट मास्किंग क्या होता है और आगे के कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज वेयर द मेन थिंग स्टार्ट. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना. वी शिफ्ट ऑल द बिट्स टू द लेफ्ट. अब यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करता क्या है कि यहाँ पर कुछ नंबर होगा, दैट इज गोइंग टू बी सम बाइनरी नंबर, और यहाँ पर हम देंगे कि कितने अमाउंट से वो शिफ्ट होना चाहिए. सो वॉट एवर नंबर विल बी देयर विल शिफ्ट it by to the left by this much amount. तो यहाँ पर ऐसा है 0010, we will shift it towards left. तो यहाँ पर का 1 यहाँ पर से आगे जाएगा. यहाँ पर से आगे कहाँ पर जा सकता है? इट इज़ एट द सेकंड. पीछे से देखें तो सेकंड है, तो पीछे से वो फर्स्ट थर्ड में जा सकता है पीछे से. सो दिस इज हाउ इट गोज. और आगे का जो एलिमेंट है दैट इज जस्ट ड्रॉप्ड, और पीछे जो नया एलिमेंट आ रहा है दैट इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट एक जीरो अटैच हो रहा है राइट मोस्ट, और जो लेफ्ट मोस्ट है वो निकल रहा है. इधर इट इज वन और जीरो, वी डोंट केयर. अगेन राइट शिफ्ट में क्या होता है? राइट शिफ्ट सिमिलर है, बस आपको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द राइट साइड. आपको नया एलिमेंट जो होगा, नया जो नंबर है या फिर नया जो बिट है दैट इज एडेड टू द लेफ्ट साइड, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो ऑलवेज. एंड राइट साइड में पूरा नंबर शिफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड में एंड में क्या था? वी वर हैविंग जीरो, सो दैट इज जस्ट गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड, और लेफ्ट साइड में ऐड होगा एक नया जीरो. इधर यहाँ पर कुछ भी हो वो ड्रॉप होगा, और यहाँ पर हमेशा जीरो आएगा. सो लेफ्ट एंड राइट ऑपरेटर्स इतना ही होता है. ठीक है, अभी तक इतना सबको समझा है ना? जस्ट गिव मी थम्स अप और समथिंग. ओके ओके, ठीक है. मैं अभी ये तो काफ़ी बेसिक था कि ऑपरेटर्स क्या है वो देख लिया हमने, बट मेन इसका लॉजिक लगता कैसे है? वो लगता है कुछ पैटर्न्स में. जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है या फिर कॉमन टेक्निक्स है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं थोड़े बहुत. कि एक तो अगर किसी नंबर को ऑड है या इवन है वो चेक करना है. व्हाट वी डू, वी परसेंट टू करते हैं हम. अगर परसेंट टू का वैल्यू हमें ज़ीरो मिलता है दैट मीन्स इट इज़ ऑड इवन. एंड परसेंट टू करके हमें अगर वन मिलता है दैट इज़ द मॉड्यूलर ऑपरेटर ना. तो अगर हमें मॉड्यूलर या फिर जो ये होता है क्या होता है, रिमाइंडर इज गेटिंग, वी आर गेटिंग वन, दैट मीन्स इट इज़ ऑड. सो सिमिलरली हम ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. वी डू दी एंड ऑपरेटर विद वन. एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो भी दो एलिमेंट्स है वहाँ पर अगर दोनों के वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ही अगर सॉरी दोनों ही सेट बिट्स हैं. सेट बिट्स बाय द वे अब मैं वापस चाहूँगा, सेट बिट्स आर द बिट्स दैट आर वंस. तो वंस जहाँ पर भी दिखे दैट इज अ सेट बिट, एंड zeros are unset, or you can say null for the value. तो यहाँ पर जब भी हम सेट बिट के साथ दोनों ही अगर सेट बिट्स होंगे या फिर दोनों ही वन होंगे देन वी विल गेट अ वन. तो यहाँ पर एंड में क्या होता है कि एन एंड वन अगर वन हुआ, अब ये वन और जीरो दोनों में से ही कुछ हो सकता है. वो वन जीरो वन नहीं हो सकता, वो हमेशा जीरो 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 वन या फिर जीरो 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 होगा. वाई? बिकॉज पहले वन के पहले यहाँ पर क्या एलिमेंट कुछ दिख रहा है आपको? वन के पहले तो कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, नंबर होना चाहिए यहाँ पर जीरो जीरो होगा. सो दैट कि यहाँ पर एन कुछ भी आए, एन कुछ भी आए, उसका एंड जो होने वाला है वो जीरो के साथ होने वाला है. सो दैट इज जस्ट गोइंग टू गिव अस जीरो पहले वाले नंबर्स के लिए. अब अगर आखिरी एलिमेंट, आखिरी जो नंबर है उसका एंड अगर वन के साथ हो रहा है तो वो आखिरी नंबर हमें मिलेगा, और आखिरी नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वंस और जीरोस. अगर आखिरी नंबर वन है दैट मीन्स इट इज ऑड, एंड आखिरी नंबर अगर जीरो है इन द बाइनरी देन इट इज इवन.
So this is what kind of logic we internally use. Okay, हम परसेंट टू से कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ वी यूज बाइनरी ऑपरेटर्स फॉर डूइंग द सेम थिंग. सो ये एक पैटर्न है. अब ऐसे आपको बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर दिख रहे हैं. मैं जल्दी से इसको थोड़ा कवर करूँगा बिकॉज दीज पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना. सो गेट ith बिट. ठीक है, ith बिट को अगर हमें चाहिए कि ith बिट की वैल्यू क्या है, तो हम n को करेंगे क्या, ये क्या है, क्या ऑपरेटर है ये ऑपरेटर अगर हम देखें तो दैट इज अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो हम पूरे नंबर्स को राइट शिफ्ट कर रहे हैं. कितने वैल्यू से कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग इट बाय आई. सो एन को राइट शिफ्ट किया है बाय द आई टाइम्स, मतलब आई डिजिट्स को हमने राइट शिफ्ट किया. दैट मीन्स कि जो भी आई -1 तक के एलिमेंट्स है, मतलब अगर हमने 2 से किया है, समझो यहाँ पर, तो 2 से अगर किया है तो फिर ये 2 एलिमेंट्स निकल जाते हैं. और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मतलब 2 ज़ीरोज़ ऐड होते हैं, यहाँ पर से 2 निकल जाते हैं. इफ़ वी हैव 2, ओके, 2 लेट्स से. तो यहाँ पर एंड में जो एलिमेंट आता है दैट इज़ इन द स्टार्टिंग, दैट वाज़ इन द स्टार्टिंग वेयर, इन द स्टार्टिंग हियर, आफ्टर दीज 2 बिट्स हियर वाज़ 1. और वो 1 एंड में यहाँ पर आ जाता है, किधर, लाइक दिस, आफ्टर वी हैव 2. तो सी यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आयत का बिट चाहिए. आयत बिट सेट है कि नहीं, आयत बिट में 1 है कि नहीं है, वो हमें देखना है. तो हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं आई टाइम्स टू द राइट, और यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो भी बिट होगा, वो एंड में आ जाएगा. और एंड के बिट के साथ हम अगर एंड कर दे, ठीक है, एंड कर दे ऑफ 1, देन वी विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट बिट. तो सिंपली ये लॉजिक जो ऊपर था उसी के ऊपर ये बन गया. सो यू कैन सी एक बन रहा ऑपरेटर, उसके ऊपर हम आगे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं चीज़ें. ठीक है, अभी सेट करना है अगर आयत बिट को, देन आप करोगे लेफ्ट शिफ्ट 1 को बाय हाउ मच, आई टाइम्स. अब अगर आई टाइम्स आपने किया तो समझो आपने 2 बार किया. ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पर ही लेता हूँ. अगर समझो आपका जो भी 1 इज ऑलवेज 0 0 0 1, ओके. तो इसको अगर आपने किया है व्हाट, लेफ्ट शिफ्ट बाय आई, आई को लेट से 2 पकड़ लें, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ पीछे ऐड होंगे और 2 नंबर्स डिजिट्स आगे से निकलेंगे. तो ये हमें मिल गया एक नंबर. दिस नंबर इज़ व्हाट, दिस नंबर इज़ कि 2 से शिफ्ट किया 1 को, मतलब अभी क्या हो गया, 2 के बाद के जो भी एलिमेंट है, 2 के बाद जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी बिट है, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1, और बाकी सारे ज़ीरोज़ है. अब इसका अगर और कर दें, अगर अब इसका और कर दें विद एन, तो एन कुछ भी हो, ये वाले बिट अगर 1 है और बाकी सब 0 है, तो एन के बाकी सारे बिट्स वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 1 है उसकी वजह से जो सेकंड बिट है, जो ith बिट यहाँ पर हम ले रहे थे, यहाँ पर हमने सेकंड बिट लिया. सो वो बिट हो जाएगा 1, नो मैटर इट इज़ 1 और नो मैटर इट इज़ 0. अगर 1 है तो 1 और 1 will also be 1, 0 और 1 will also be 1. So how to set ith bit, this is here. How to clear ith bit, यही है सेम. इसको अगर कर लिया और उसके बाद हमने कर दिया कि इसको आप कर दो नॉट. इसको नॉट कर दिया मतलब क्या हुआ, 1 1 0 1 1. अब इसको अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ एंड कर दोगे तो क्या होगा, बाकी सारे बिट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी बिट होगा, अगर वो 0 होगा तो 0 एंड 0 0 होगा, लेकिन 1 भी होगा फिर भी 1 एंड 0 विल ऑलवेज बी 0. सो कुछ भी हो, यहाँ पर का जो बिट है, ith बिट जो होगा, दैट विल बिकम 0. सो दैट इज व्हाट मीन्स क्लियरिंग. क्लियरिंग मतलब क्या कर रहे हैं, 0 बना रहे हैं, और सेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, 1 बना रहे हैं. ठीक है, फिर टॉगल करना है तो बस यहाँ पर ही जॉर ऑपरेटर लगा दो, और देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हैमिंग कोड वेट. अभी इसका एक क्वेश्चन है तो उसके साथ करेंगे इसको. और आगे हम देखेंगे कि ये, ठीक है, पावर ऑफ टू चेक करना है तो कैसे चेक करना है. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आई गेस, सो वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चंस. यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन यहीं पर बता देता हूँ कि सबसेट कैलकुलेशंस के लिए होते हैं, सबसेट ऑफ अ सेट.
बिट मास्किंग एक चीज़ होती है। बिट मास्किंग में बताऊँ तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल ही था। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ बिट मास्किंग, कि हम बिट आई टाइम्स आगे जा रहे हैं 1 पे, तो दिस इज अ बिट मास्क। ठीक है, ये क्या है? बिट मास्क है। किस चीज़ का मास्क है? कि आई बिट्स, लाइक अगर आई अपना 2 है, तो दिस इज अ बिट मास्क। ओके, और ये बिट मास्क हम आगे जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें यूज़ करेंगे। तो हम आगे ये कर रहे हैं ऑपरेशन, या फिर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ अ मास्क। ठीक है, तो इस मास्क का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम जब भी क्वेश्चन करते हैं मोस्टली, सो मास्किंग इज़ यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, और स्टेट ऑब्जेक्ट कंडीशंस वगैरह चेक करते में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मास्किंग। देन फास्टर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती। पावर्स निकालनी है तो भाई ये बेस्ट है। कभी भी पावर्स की बात करनी है ऑफ 2, ठीक है, तो बस आप लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, राइट शिफ्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो जाता है बाय 2। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर वेरी फास्ट, यू कैन डू। देन कंप्रेशन होता है कि डाटा कंप्रेस कर सकते हैं, बाकी सब ये सब है। ठीक है, आप बाद में ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने दी है कि इफ़ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस विद दिस, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन आल्सो। ठीक है, तो आप इस पे भी देख सकते हो। एंड देयर आर अदर कॉमन क्वेश्चंस आर हियर आल्सो, कि इसमें कुछ बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे, इसलिए मैंने निकाला कि एमएसबी वगैरह, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। अभी तक किसी को डाउट नहीं है ना? Okay, okay, then I'll go for the question. Okay, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें पूछा है कि नंबर ऑफ 1 बिट्स हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कोड ले रहा हूँ, बिकॉज अभी आपको खुद से अप्रोच सोचना इज लाइक बहुत ज़्यादा पूछने जैसा हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेटर्स भी मैंने अभी अभी बताया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। ठीक है, डीप होता है थोड़ा सा, तो जल्दी से आपको अप्रोच समझेगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको अप्रोच बताऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ 1 बिट्स हमें बताना है। एक इंटीजर एन देंगे हमें, पॉजिटिव इंटीजर होगा बाय द वे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बाय द वे हमेशा क्या पता होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स आर हैविंग 1 एट द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, हम जो भी स्टोर करते हैं इंटीजर्स वगैरह में, सो इट इज 64 बिट, इट इज 32 बिट वॉट, सो एक बिट हमेशा स्टोर करके रखी जाती है फॉर इट इज नेगेटिव और नॉट। तो अगर नेगेटिव होता है ना, तो एकदम पहली जो 32 बिट्स में एकदम स्टार्टिंग की जो बिट होगी, मोस्ट एमएसबी जो होता है, ठीक है, दैट इज सेट टू बी 1 फॉर नेगेटिव नंबर्स एंड 0 फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हमें पॉजिटिव नंबर्स बता रहा है, इसका मतलब ही वो चाहता है कि हम उसे एम एस बी वो जीरो वहाँ पर रहेगा, तो जो भी नंबर है दैट पॉजिटिव मीन्स कि हमें बिट वाइज जाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, दैट इज इट। देन नंबर ऑफ बिट्स हमें निकालना है। सेट बिट्स मतलब क्या, मैंने पहले भी बोला, सेट बिट्स मतलब यहाँ पर भी लिखा ना, refers to the bits representation. Okay, one value अगर होगी then it is a set bit, simple in its binary representation। तो नंबर हमें देंगे वो तो ऑब्वियसली इंटीजर होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट दैट इज गोइंग टू बी इन डेसिमल सिस्टम। सो हमें बस सेट बिट्स निकालने हैं इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसको ऑल्सो नोन एज दी हैमिंग कोड वेट। ठीक है, तो मैंने सेम आई गेस यहाँ पर भी लिखा था, या हैमिंग कोड सेट बिट्स। सो दिस इज अ वेल नोन थिंग। ओके, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन। तो होता क्या है कि हमें निकालना है कि सेट बिट्स कितने हैं। अब एक बिट सेट है कि नहीं, ठीक है, एक बिट सेट है कि नहीं, वो निकालने के लिए यहाँ पर एक था कि गेट दी ith बिट। ठीक है, हम एक बिट सेट है कि नहीं वो पता करने के लिए क्या करेंगे, ith बिट को ले लेंगे कि ith बिट क्या है वो मुझे बता दे। अब ith बिट हमें जब मिल गई तो हम देख लेंगे कि वो सेट है कि नहीं। ठीक है, और अगर सेट है तो फिर उसका काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल है ना।
तो यहाँ पर बस वही होता है कि हैमिंग कोड वेट मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर कुछ ऐसा होगा। सो अब अगर हम देखें यहाँ पर वी हैव मल्टीपल जीरोज एंड एट द एंड वन है, तो हम क्या करेंगे हर एक जगह पर हर एक बिट के लिए चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका गेट करेंगे, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड पुट, ये सारी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन दैट इज फॉर 1 hour इट इज़ टू मच। बट यहाँ पर अगर हम गेट करें एनी कैरेक्टर एनी बिट, देन वी कैन गेट इट इज़ 1 और 0। और अगर यहाँ पर 0 है तो हम काउंटर को प्लस नहीं करेंगे, और अगर हमें 1 मिल गया, ठीक है, 1 मिल गया कहीं पर भी आगे जाते जाते हम जाएंगे जितना भी जा सकते हैं, और अगर 1 मिल गया तो फिर हम उस काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। काउंट को इनिशियलाइज करना है विद 0 और एट द एंड काउंट को रिटर्न करना है। दैट इज दी हैमिंग वेट, ओके। अब इस चीज़ को करने के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ पर बताया कि विदाउट यूजिंग दी बिट मैनिपुलेशन भी आप ये कर सकते हो। कैसे? देखो कि n ग्रेटर देन 0 है तो फिर रिमाइंडर देखो किसका, n का विद 2, मतलब क्या कि लास्ट बिट क्या है वो देखो, ठीक है। लास्ट बिट इज गोइंग टू बी रिमाइंडर n2, जो कि मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। इवन है और ऑड है उसको देखने के लिए भी सेम है, और %2 modular of 2 is also same, so remainder this is going to give us last bit, okay। अब लास्ट बिट अगर 1 है तो फिर काउंट को प्लस करो, और नेक्स्ट टाइम जब भी देखोगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या, जो भी बिट ये जो भी नंबर है, ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2, ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये है क्या अभी 11 है, ठीक है। अब इसको अगर हमने डिवाइड किया बाय 2 वी विल गेट 5, ठीक है। तो 5 क्या है 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको हम अगर लेफ्ट शिफ्ट करें, अच्छा हाँ लेफ्ट, सॉरी राइट शिफ्ट करें, देन वी विल हैव समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ये दोनों सेम है ना। सो दैट्स द थिंग कि अगर हम डिवाइड करें बाय 2 देन वी विल हैव समथिंग सिमिलर टू दिस, और किधर सिमिलर टू दिस, ओके। और अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय 2 देन वी विल गेट समथिंग सिमिलर टू दिस। सो ये कुछ इंटरनली अरिथमेटिक्स का और बिट मैनिपुलेशन का हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शनल है कि इसको करो या फिर इसको करो, आउटपुट सेम होगा। सो दिस इज द थिंग। और नेक्स्ट होगा कि इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यही है, मतलब आप देख ही सकते हो कि क्या है, सिंपल सी चीज़ है। एंड अगर जब तक 0 से ज़्यादा है, ठीक है, अब डिवाइड करते रहोगे कभी ना कभी नंबर कम होके 0 हो जाएगा। सो 0 से ज़्यादा जब तक है तब तक चेक कर लो कि रिमाइंडर जो भी है, मतलब उसका बिट जो है लास्ट बिट दैट इज़ 1, तो फिर काउंटर प्लस प्लस करो और एंड में काउंटर दो। इसका दूसरा वाला पार्ट जो है कि यूजिंग दिस, ओके, आई गेस मैंने सॉल्यूशन में डाला है यूजिंग द बिट मैनिपुलेशन थिंग। अभी हमने क्या किया, डिवाइड किया, या दिस इज आई गेस, हाँ, बिट वाइज एंड। सो वी हैव दिस कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 है, मास्क की स्टार्टिंग में 1 है, और हम चेक कर रहे हैं फॉर ईच 32 बिट्स, ओके। बाय द वे 32 क्यों लिया, बिकॉज वी आर यूजिंग इंटीजर्स हैव 32 बिट्स, ओके। ये वेल नोन फैक्ट है, जावा में इंटरनली ऐसे ही होता है। नेक्स्ट एन को मास्क के साथ हम एंड कर रहे हैं, मतलब क्या, अब मैंने बोला था कि 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट करके मास्क बनाते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि उसको जिस किसी भी साथ एंड कर दिया, मुझे वो इंडेक्स मिल जाता है, गेट हो जाता है। और हमें अगर गेट 0 नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है, 1 होगा, 0 नहीं है तो 1 ही होगा ना, तो वो तब की कंडीशन में हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम हम मास्क को बढ़ा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर बाय 2, डिवाइड करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे नंबर को 2 से, यहाँ पर हम मास्क को ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मास्क को यू कैन से मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो सेम। मास्क को यहाँ पर ये करने की बजाय हम मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे, एंड दैट विल बी सेम, ओके। अगेन यहाँ पर तो ये सेम ही है, ठीक है, समझा ना कि 32 है, 32 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ 32 बिट इंटीजर है, और इंटरनली सेम काम है, बस
यहाँ पर हमने अरिथमेटिक्स थोड़ा सा किया, यहाँ पर बिट मैनिपुलेशन किया, यहाँ पर बस ये ऑपरेटर लगा, यहाँ पर वो ऑपरेटर लगा। फिर अप्रोच 2 में वी विल रिमूव द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि मतलब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, n को कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, n का एंड कर रहे थे, उस मास्क को चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हम n को ही चेंज कर देंगे, ठीक है, n को हम नेक्स्ट टाइम एंड कर देंगे n-1 के साथ। अब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ठीक है, रिमूविंग द लास्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट निकालने का काम होता है इस चीज़ से, ठीक है। ये आपको एक आप बोल सकते हो ना कि कैसे मैथ्स में हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड पैटर्न, गुड थिंग टू रिमेम्बर, ओके। अगर ये आपको याद रह गया तो काफ़ी आगे भी एक आई गेस क्वेश्चन आएगा, वी विल हैव सिमिलर लॉजिक। सो इससे हम क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट रिमूव करेंगे, एंड after removing the least significant set bit, that is always we will have count plus plus। तो एक सेट बिट निकाली हमने एंड उसके बाद काउंट प्लस प्लस किया, अगर एक सारे सेट बिट निकल गए देन वी विल हैव जीरो, तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वी वर हैविंग 32 आइट्रेशंस, यहाँ पर असल में हम थोड़े कम आइट्रेशंस लेंगे, वी विल हैव ओनली आइट्रेशंस इनफ जितने यहाँ पर सेट बिट्स थे। सो दिस इज काइंड ऑफ मोर एफिशिएंट वे, बट एट द एंड कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ वन के ही होगी, बिकॉज 32 भी सेम ही है, मतलब 32 हो या फिर 16 हो, दैट इज क्वाइट सिमिलर, और एन के साथ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, सो यू कैन से इट्स सिमिलर। बाय द वे पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, आप अगर देखोगे लाइब्रेरीज काफ़ी ज़्यादा पाइथन में है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को मिलेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर एक डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट में हो जाता है, सो दैट इज देयर पाइथन में। Again I guess Java में भी there is something, but it's you will need some implementation for it, directly I guess नहीं है हमें कोड का। So that's the thing for this question। अभी तक थोड़ा सा थ्योरी हुआ है और एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, बाकी का पार्ट संजय करेगा, लेकिन अभी तक सबको समझा है ना? यस सुयश, ओके, आई गेस देन संजय यू कैन टेक ओवर। हाँ यस नरेंद्र। हेलो एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है ना नरेंद्र? हम्म। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है पावर ऑफ टू। ओके। सबसे पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में है क्या, देन इसका आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है वो जैसे कि बात की नरेंद्र ने 32 बिट्स की होती है। ओके। और उसमें वैल्यूज क्या होती है बिट्स की? 0 + 1, या 0 होगी या 1 होगी। ओके। तो पावर ऑफ टू में क्या है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक गिवन नंबर क्या पावर ऑफ टू है, और पावर ऑफ टू की वैल्यू क्या हो सकती है कि मतलब टू रेज टू एनीथिंग। ओके। अगर टू रेज टू एनीथिंग होगी तो वो टू के पावर वाला नंबर होगा, जैसे टू। टू कौन सा नंबर है? टू रेज टू वन, 4। टू रेज टू टू, देन 8। टू रेज टू 3, एंड सो ऑन। फिर समथिंग कुछ नंबर आएगा, एक्स वाई जेड कुछ लिख देता हूँ मैं, वो होगा 2 रेज टू 32, ऐसा। ओके। तुमको यही चेक करना है जो हमारा गिवन नंबर रहेगा, जो हमारा गिवन नंबर रहेगा क्या वो टू के पावर में है। तो अगर किसी भी नंबर को अगर टू के पावर में रहना रहेगा तो पूरे जो 32 बिट्स रहेगी उसमें से कोई एक ना एक ही वैल्यू सेट रहेगी और बाकी सब वैल्यू क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। बरोबर। जैसे कि अगर हम टू का देखें तो यहाँ पे मैं 32 लिख देता हूँ, 32 बिट यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी 31 बिट, बिकॉज जीरो इंडेक्स होता है तो यहाँ से जीरो था।
सेट रहेगी हमेशा। फिर पूरा वैल्यू रहेगा, देन यहाँ पे आके 1 0 0। तो आपने एक चीज नोटिस की कि कैसे आपको गिवन है तो उसका बिट में वो किस तरह का है। अगर 2 के पावर में रहेगा तो हमेशा उसकी जो बिट्स है उसमें से एक ही वैल्यू होगी, वो ही सेट रहेगी, बाकी सब अनसेट रहेगी, मतलब 0 रहेगी। तो कुछ इसी चीज का हम लोग फायदा उठा के बिट मैनिपुलेशन करेंगे। तो बिट मैनिपुलेशन कैसा है, हमेशा आपको ना बिहेवियर देखना पड़ेगा। बिट मैनिपुलेशन कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, आप बिट्स का बिहेवियर देख के उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर। अब अगर अगर आपको ये बिहेवियर देखने नहीं आया तो बिट मैनिपुलेशन के बदले आपको कोई ब्रूट फोर्स या तो कोई एल्गोरिदम या तो कोई फिर थ्योरम वगैरह लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बिट मैनिपुलेशन नहीं आता तो मैं क्या करता, मैं ये चीज़ करता कि मैं एक व्हाइल लूप चलाता या फॉर लूप चलाता और यहाँ से 0 से शुरू करता और जाता मैं 31 तक, ठीक है? और ये चेक करता इस इनके सारे बिट्स में सिर्फ एक ही वैल्यू सेट होनी चाहिए, ठीक है? एक ही वैल्यू सेट होनी चाहिए। जैसे कि एक वेरिएबल बनाता मैं इस वैलिड करके, ये वैलिड है कि नहीं, ओके? और उसमें क्या वैल्यू रखता 0, ओके? और मैं पूरा ट्रैवर्स करता 0 से लेके 31 और अगर इसमें एक ही वैल्यू मिलती तो ये हो जाता 1, ओके? और अगर इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू मिलती तो इसका का क्या कहते हैं इंक्रीमेंट होके कुछ 2, 3 अगर हम लोग 3-4 बिट इसमें सेट है, तो कुछ इसका वैल्यू 3, 4 या 5 कुछ भी हो सकता था। अगर इसकी वैल्यू 1 से नॉट इक्वल हुई, ठीक है? तो ये जो गिवन बिट होगा मतलब गिवन वैल्यू होगी, वो हो जाएगी फॉल्स, बरोबर? वो क्या हो जाएगी? फॉल्स, समझ रहे हो आप? कि मतलब 0th बिट से लेके मैं 31 बिट तक जाऊँगा और एक वेरिएबल क्या मेंटेन करूँगा इस वैलिड करके। उसमें जब भी मुझे एक वैल्यू सेट मिलेगी, बिट वैल्यू सेट मिलेगी, जो 1 मिलेगी, तब मैं इस वैलिड काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाऊँगा, इस वैलिड इंक्रीमेंट करते जाऊँगा, जो कि अगर स्टार्टिंग में 0 है, देन 2 होगी, देन 3 होगी, देन 4 होगी, ओके? और जब लास्ट में मैं चेक करूँगा कि क्या इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ, सॉरी, क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है? अगर इक्वल टू 1 रहेगी इस वैलिड की वैल्यू, तो मैं रिटर्न कर दूँगा ट्रू, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं रहेगी तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। अब देखो, इसके आगे इंक्रीमेंट करके लास्ट में चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, हमेशा जब हम लोग व्हाइल लूप चलाते रहेंगे ना, ट्रैवर्स करते रहेंगे 0 31, हम लोग सिर्फ ये चेक करते रहेंगे, इसकी वैल्यू 1 के नीचे रहनी चाहिए, ठीक है? इसकी वैल्यू 1 के नीचे रहनी चाहिए। जब भी 2 होगा तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है? जब भी इंक्रीमेंट होके ये 2 हो जाएगा तभी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स और लास्ट तक जाएँगे नहीं। लास्ट तक कब जाएँगे हम लोग? जब पूरा ट्रैवर्स करने के बाद इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी ना, तब हम चेक करेंगे चीज़ों को कि क्या उसकी वैल्यू 1 है और अगर 1 रहेगी तो हम ट्रू कर देंगे रिटर्न। तो ये एक होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें हम 0 से लेके 31 बिट सारी की सारी बिट को चेक करेंगे और एक इस वैलिड को मेंटेन करेंगे जिसकी वैल्यू वैलिड कब होगी जब उसका काउंटर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 रहेगा और अगर 0 या कुछ भी और भी वैल्यू हुई जैसे 2, 3, 4 एंड द इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तो हम उसको इनवैलिड कहेंगे, ठीक है? और हम लूप चलाएँगे 0 से 31 तक और ये चेक करते रहेंगे कि जो इस वैलिड का वैल्यू है वो 1 से बड़ा ना हो जाए, 1 से बड़ा ना हो जाए और जब भी 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है? और पूरा ट्रैवर्स करने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है? अगर इक्वल टू देखो बिकॉज़ हम इक्वल टू 1 क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 1 से ऊपर जाएगा तो अपने आप ही मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया जो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पॉसिबल हो सकती है एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोग्राम के। क्योंकि हम 031 हो चुका है और ये सारी वैल्यूज़ को मैंने मेंटेन कर लिया है ये इफ स्टेटमेंट से जो कि फॉल्स रिटर्न कर देगी अगर होगा तो और बचा 0 एंड 1। अगर ये वैल्यू जो इस वैलिड की वैल्यू है फॉर लूप खत्म होने के बाद अगर 1 नहीं हुई तो मतलब क्या होगी? 0 ही होगी और 0 क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज़ एक बिट हमको 1 चाहिए। अगर उसको 2 के पावर का बनाना है तो 2 के पावर का बनाना है तो एक बिट हमको 1 चाहिए ही चाहिए। और अगर ये 1 होगा तो ये अपने आप ही रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखा आपने कैसे हम लोग ने हैंडल किया 1 से ऊपर वाली सारी वैल्यू को और 0 को और 1 को। तो एक हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच और दूसरा एक अप्रोच और है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जो कि इसमें गिवन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक मैं नेचर बताता हूँ कि चीज़ों का नेचर कैसे हम लोग ने देखा और देन उसके ऊपर कैसे हम लोग ने सॉल्यूशन डिसाइड किया।
तो ये पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। और हमारे क्वेश्चन का हम लोग ने कैसे डिकोड किया वो भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है एक्चुअली। क्वेश्चन ये चाहता है कि पूरे जो वैल्यू दे रहेगी ना उसमें एक ही बिट सेट होनी चाहिए। अब इसको एक टेक्निकल वे में भी बोल सकता था कि हमको आपको एक गिवन नंबर रहेगा, उसमें अगर एक बिट सेट है तो आपकी वैल्यू क्या कहते हैं, आपका जो नंबर गिवन नंबर रहेगा वो वैलिड करना है, मतलब ट्रू रिटर्न करना है। और अगर आप उसमें या एक से ज़्यादा या एक से कम रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करना है। बट इसने क्या किया, एक स्टोरी टाइप में दिया जिसमें इसने बोला कि 2 के पावर में आना चाहिए वैल्यू। जो गिवन वैल्यू है 2 के पावर में रहा तो आप उसको ट्रू रिटर्न कर दो, वरना उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इस तरह क्वेश्चन का नेचर और क्वेश्चन में क्या-क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ये हमको समझने में आना चाहिए। और जब जब हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते रहेंगे तो हमको समझ में आता रहेगा। अब उसके बाद जो सेकंड अप्रोच है ना उसमें हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, देन इसमें जाएँगे। अब देखो, अगर कोई भी 2 के पावर का नंबर रहेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 32। सॉरी, ये सब खड़ा हो रहा है। अगर कोई 2 के पावर जैसे 32 होगा, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? ये हो जाएगा 16। अगर 16 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 8। 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 4। 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 एंड देन लास्ट में बचेगा 1। ओके? अगर कोई 2 के पावर का नंबर नहीं हो, जैसे कि मैं लेता हूँ 31, जैसे ले लेता हूँ मैं 30। 31 तो डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑड नंबर है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एक इवन नंबर हो तो क्या होता है? डेढ़ दूंगा 15 होगा, ठीक है? अब इसका से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो ये एक पॉइंट आया इसमें जहाँ पे ये ऑड हुआ और एक पॉइंट इसमें आया जहाँ पे एक ऑड होगा। बस ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर कोई नंबर अगर 2 के पावर में है तो उसके लास्ट में अगर डिवाइड करते बचता है 1 बचता है, और अगर कोई इवन नंबर है तो उसके डिवाइड करते कोई एक ऑड नंबर बचता है जो कि 1 नहीं होगा, अदर देन 1 होगा, ठीक है? और उसके बाद और उसके बाद अगर कोई ऑड नंबर रहेगा तो वो तो डिवाइड ही नहीं होगा, लास्ट में होगा। तो समझ रहे हो? कि अगर कोई नंबर ही बचा है, अगर इवन भी होता है, ऑड भी होता है, और बेटर देन 1 है। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही ध्यान दिया गया है। पहले तो नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल किया गया है कैसे? तो टिक लगा के, जिसमें अगर 0 या 0 से कम वैल्यू हुई तो देन वो हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद क्या किया है, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को देख रहे हैं डिवाइड करके कि क्या डिविजिबल ऑफ 2 है ये? अगर डिविजिबल ऑफ 2 है तो उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे कि 32 को डिवाइड किया था हमने 16 में। फिर वापस से लूप ऊपर आया, देन फिर से इसने देखा डिवाइड करके, क्या ठ 16 डिविजिबल है 2 से, डिवाइड किया 8 हुआ, फिर ऊपर आया, फिर ये 4 हुआ, ऊपर आया, ये 2 हुआ, फिर ऊपर आया ये, फिर ये 1 हो गया। अब जब 1 हुआ तो ये वाली कंडीशन फ़ॉल्स हो गई और ये चला गया नीचे, ये चला गया नीचे। अब देखो इसमें क्या किया, अगर n 1 है और 1 में से 1 माइनस कर दूँगा तो मेरा वैल्यू क्या बचेगा? 0, ठीक है? अगर ये 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है? तो आपने देखा कि कैसे 2 पावर वाली वैल्यू को हम लोग ने हैंडल किया। एंड देन सेकंड केस, जैसे कि कोई एक इवन नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि हो गया मेरा 30। 30 को डिवाइड किया, डिविजिबल है, देन ये आ गया 15, बरोबर? ये आ गया 15, उसके बाद फिर से लूप ऊपर गया, क्या हो गया? फिर से लूप ऊपर गया 15, अब देखो 15 डिविजिबल बाय 2 नहीं, फिर नीचे आ गया। अब इसने 15 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 14, और 14 का इक्वल 0 के इक्वल है? नहीं, रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है? रिटर्न कर देगा फॉल्स। देन इसमें अब इसके बाद एक थर्ड केस था जो कि होगा 2 के पावर का भी नहीं है, इवन भी नहीं है, और वो है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या लिया था हम लोगने? 31। देखो 0 से बड़ा है, हाँ, लेकिन डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब नीचे आया हमने, नीचे क्या किया, अगर उसको 1 से माइनस करें तो होगा 30। क्या 30 0 के बराबर है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, यहीं से रिटर्न कर जाएगा पूरा। तो 30 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन के बिहेवियर को देख के हम लोग ने कैसे अपना क्या कहते हैं आंसर को अचीव किया, या टारगेट जो था हमको हमने अचीव किया एक ब्रूट फोर्स अप्रोच से। अगर किसी को कुछ डाउट है तो उसमें भी जल्दी से पूछ लीजिए आप। एक डाउट आपको होना चाहिए जो कि होगा 2 रेज़ टू, अरे सॉरी, अगर एक डाउट होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया बताया था कि देखो ये 2 के पावर का नंबर है, और ये एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। लेकिन हमको इनपुट 1 भी मिल सकता है, ठीक है? लेकिन ये तो 2 का पावर का है नहीं।
कुछ कुछ लोग सोच सकते हैं बिकॉज ये 1 एक ऑड नंबर है, लेकिन ये भी एक 2 का पावर ही है, जिसको कहते हैं 2 raised to 0 मैथमेटिक्स में, जो कि होता है 1। तो हमने इसको भी कैसे हैंडल किया, इस तरह कि जैसे हम लोग घुसे इसमें 0 से ऊपर है, एंड देन ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग 1 में से 1 माइनस कर देंगे, तो n इक्वल्स टू 0 जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो देखा कि सारे केसेस कैसे हैंडल हो रहे हैं। तो हमेशा क्वेश्चन का जो कहा जा रहा है ना, उसका बिहेवियर चेक करने का, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पता ना, उसको अप्लाई करने का। और जो हम लोग ने पहला सेशन लिया था प्री रिक्विजिट, इसके लिए लिया था कि आपको सारे तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, या सारे तरीके के थोड़ा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में ओवरव्यू मिल जाए, जिससे आपको एक ब्रॉड माइंडसेट बैठ जाए, या फिर आपको एक अच्छी विजन मिल जाए चीज़ों की, जिससे आप सोच सकते हो कि हाँ, इस जगह पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। भले आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता हो, लेकिन आप सोच तो सकते हो ना कि हाँ, ये यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है उस जगह पे, तो इम्प्लीमेंट तो कहीं से भी कर सकते हो, कहीं कैसे भी कर सकते हो। तो आपने ये 2 चीज़ देखी, एक आइटरेटिव अप्रोच था, और एक हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था, जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे 0 से लेके 1 तक, अरे 0 से लेके 31 तक। उसके बाद आता है एक क्या कहते हैं बिट मैनिपुलेशन में। अब देखो, एक बिहेवियर इसमें भी हम लोग ने देखा। इसके 3 बिहेवियर, अब ये तीसरा बिहेवियर चेक करते हैं, देखो। देखो, अब कोई नंबर होगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जैसे ले लेता हूँ मैं 16, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, 31 इंडेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0। इसको लेते आओ, लेते आओ, लेते आओ, लेते आओ, यहाँ पे लिख दो 0, एंड पीछे शुरू करता हूँ। देखो, ये 1 0 है, 2 का वैल्यू 0 है, 4 का वैल्यू 0 है, एंड देन 8 का वैल्यू 0 है, 16 का वैल्यू सेट है। ओके? अरे! तो आपको समझ गया ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअल में, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ उतनी बिट्स लेते हैं जो हमको काम की है, ठीक है? 1 2 4 8 6 इतनी बिट्स हमारे काम की है। अब आपको पता था कि एंड ऑपरेशन क्या करता है? एंड ऑपरेशन एक्चुअल में अगर दोनों सेम है, जैसे कि अगर 1 है और दूसरा वाला भी 1 है, तो क्या आंसर देता है? 1। अगर दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, या फिर ये होता है, तो वैल्यू क्या देता है? 0। एंड देन दोनों 0 है, तो वैल्यू क्या देता है? 0। अगर मुझे चेक करना है कि या ये वाली बिट या कोई भी बिट अगर सेट है, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली, अगर n मेरा 16 है, n अगर मेरा 16 है, तो मैं n माइनस 1 से उसको एंड कर दूंगा। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 15। उसका बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है n माइनस 15 का? तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 1। और अगर अभी मैं एंड करूंगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर सॉरी, हाँ, ये जो मैंने गलत बात बोल दी कि इसमें हम लोग और करेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? और करेंगे। इसमें 1 को हम लोग 0 से और करेंगे, देन 1 आ जाएगा। देन इस 1 से हम और करेंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख रहे हो, इसमें सारी वैल्यूज जो हैं वो सेट है 1 पे। ओके, ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में सही बता रहा था, मैं गड़बड़ कर लिया थोड़ा सा। फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखो, 16 का रिप्रेजेंटेशन कहता है ये था, देन हमारा n माइनस 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ये। अब एक चीज ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, अगर इसको मैं एंड करता हूँ, अगर इसको मैं एंड करता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इंट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है? अभी एक केस हो गया जिसमें अगर वो 2 के पावर में है, तो क्या आंसर आ रहा है? अब मैं एक रैंडम केस लेता हूँ जो कि 2 के पावर का नहीं रहेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ मैं 7, ठीक है? तो 7 क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का? 1 1 1। और इसका एक और इसका n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 6। ये क्या है? ये है 7, और एक हो जाएगा 6, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और 0। और अगर मैं इसको एंड करूँ, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा? 1 1 एंड 0। अब क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं। तो यहाँ पे एक नेचर ये दिखा गया कि अगर कोई 2 के पावर का आंसर है, कोई 2 के पावर का नंबर है, और उसको मैं n-1 से अगर मैं उसको एंड कर देता हूँ, n-1 से अगर मैं उसको एंड कर देता हूँ, तो उसकी लास्ट की जो रिजल्ट वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगी, हमेशा 0 होगी। बिकॉज़ आप देख सकते हो, बिकॉज़ इसमें हमेशा सेट बिट एक ही रहेगी, और अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, तो बाकी सारी बिट जो होती हैं वो सेट हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई एक रैंडम केस है जो 2 के पावर का नहीं है,
तो अगर उसमें मैं अगर 1 माइनस करता हूँ ना, तो उसमें पहले से बहुत सारी वैल्यूज़ जो है सेट है, मतलब बहुत सारी बिट सेट है और उसकी 1 माइनस वैल्यू जो रहेगी, मतलब 1 डिक्रीमेंट वाली वैल्यू जो रहेगी, उसमें भी रैंडम नंबर ऑफ वन्स रहेंगे और अगर उसको मैं 1 से मतलब उसको अगर मैं दोनों को एंड करता हूँ, तो जो 1 रहेगा वो 1 आ जाएगा और जो 10 रहेगा वो 0 आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो 0 के बराबर तो नहीं रहेगी, बिकॉज़ इसमें अलग-अलग पोज़ीशन पे 1 हो सकता है, इसमें अलग-अलग पोज़ीशन पे 1 हो सकता है। तो लास्ट की जो वैल्यू होगी उसमें 0 तो नहीं आएगा। तो ये एक बिहेवियर था जिससे हमने चेक किया कि कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो पिछले 2 अप्रोचेज़ थे ना, तो जो पिछले 2 अप्रोचेज़ थे, एक ये वाला और एक 039 वाला, उसमें क्या था कि आपको कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन करनी पड़ रही थी। और लूप चलाने पड़ते थे, तो उसमें कुछ भले वो 31 और 31 और ये कुछ नंबर ऑफ जो फिक्स हैं, वो ऑफ 1 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन कैसा इंटरनली हम जानते हैं ना कि इसमें ज़्यादा कंपटीशन लग रही है। बट इस वाले सॉल्यूशन में जिसमें हम लोग ने ये इसका क्या कहते हैं 2 पावर ऑफ 2 का नेचर देखा और उसमें हम लोग ने सिर्फ़ एक रिटर्न स्टेटमेंट से पूरी मतलब पूरे कंप्यूटेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमको ये तो पार्ट हमने देख लिया, लेकिन ये पार्ट भी देखना ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है कि हमको हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा n का वैल्यू है ना 0 से बड़ा हो। अगर वो नेगेटिव वैल्यू होगा ना, तो जो साइन्ड बिट होती है, जो राइट एकदम क्या कहते हैं लेफ्ट मोस्ट में होती है साइन्ड बिट, वो कुछ इसमें एक फ्लॉ या फिर कोई सा डिफेक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये चीज़ का भी हमको ध्यान देना है, कि हमारी जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो और बाकी सारी जो वैल्यूज़ के बारे में होगा, वो ये सँभाल लेगा। बिकॉज़ 2 के पावर का नेचर क्या है, अगर उसको 1 माइनस से हम लोग एंड करते हैं, तो वो 0 वैल्यू देता है और अगर कोई एक रैंडम वैल्यू जो कि 2 के पावर में नहीं है, उससे और उसके एक कम वाले वैल्यू से हम एंड करते हैं, तो वो 0 वैल्यू कभी भी नहीं देगा। तो ये कुछ नेचर्स के मदद से हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं सॉल्व कर लिया और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है देखो, जैसे कि पहले वाले की log n है, बिकॉज़ हम लोग 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो वो log n के उसमें आ जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस तो हम लोग कोई एक नया डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो इसके लिए O ऑफ 1 बट बिट मैनिपुलेशन की मदद से हमने क्या कर लिया, उसकी क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 में कर दिया, मतलब कांस्टेंट टाइम में हम लोग कर ले रहे हैं। और जो मैंने बताया था आपको 0 से 31 वाला वो भी कांस्टेंट टाइम में होगा O ऑफ 1 लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल है आप उसमें आप इंटरनली सोच सकते हो ना कि उसमें 31 टाइम लूप चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में काम हो रहा है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है सबसे, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो फिर ये 2 पावर वाला हमारा इक्वेशन हो चुका है। अगर इसके ऊपर कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी हाँ, कह दो कि किस डाउट एकदम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट नहीं है? है किसी को? नहीं है तो थम्स अप भेज देना। हाँ, ओके तो डाउट तो वगैरह किसी को है नहीं। तो ये थोड़ा लास्ट में थोड़ा मिस्टेक हो गया था वो एंड और का, तो उसमें आप अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है थोड़ा कि एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है। ये कैसा ज़्यादा ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कैसा सारे क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट घूमता रहता है दिमाग में, तो थोड़ा बहुत कभी-कभी मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको हमेशा एक 2 नंबर दिए रहेंगे, ठीक है? आपको हमेशा 2 नंबर दिए रहेंगे जैसे कि कोई एक लोअर नंबर होगा और एक हायर नंबर होगा, जैसे कि 5 एंड 7 लो, ठीक है? ये 2 नंबर दिए हैं। अब क्या करने का है, इन रेंज में इंक्लूसिव है हाँ, ये इंक्लूडेड है। इन रेंज में जितने भी नंबर आते हैं ना, उनमें उनमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन उसकी वैल्यू देनी है। आप क्या कर सकते हो आप एक लूप ले सकते हो जिसमें पहले आई कहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दोगे 5 पे एंड देन कहाँ तक रन करोगे इसको लेस देन इक्वल टू 7 तक। क्या करोगे आई को एंड करते रहोगे इस वैल्यू से लेफ्ट वैल्यू से, ठीक है? और राइट तक ये जो राइट वैल्यू है आर आई टी यहाँ तक चलते जाओगे, बरोबर? इसके सॉल्यूशन में दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे वो क्या कह रहा हूँ मैं। हुँ, क्या कर रहे हैं हम लोग एक लेफ्ट वैल्यू मिल रही है हमें और एक राइट वैल्यू मिल रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट तक जितनी भी वैल्यू इंक्लूसिवली आ रही हैं,
उन पे एंड परफॉर्म करना है। तो रिजल्ट में सबसे पहला वैल्यू हमने लेफ्ट को वो कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन आई कम आई लेफ्ट प्लस वन, बिकॉज लेफ्ट यहाँ पे आ चुका है, तो लेफ्ट फिर से यहाँ पे देखिए कोई मतलब नहीं होगा, इसके लिए लेफ्ट वन से शुरू किया है और राइट तक जाएंगे, इंक्लूसिव है, हाँ ये इंक्लूडेड रहेगा राइट वन, और इंक्रीमेंट करते रहेंगे और हर बार एंड परफॉर्म करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी आपको, जो रिजल्ट अगर इक्वल टू जीरो है तो ब्रेक करना। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपकी 31 मैं लिखता हूँ यहाँ फिर से, अगर 31 से लेके जीरो तक की सारी वैल्यूज जीरो है, ठीक है, सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो अगर मैं किसी भी वैल्यू से अगर इसको क्या कहते हैं एंड करूं, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी, बरोबर। चाहे मैं सारी वैल्यू वन रख के, सारी वैल्यू वन रख के अप टू जीरो तक, जीरो इंडेक्स तक, अगर मैं सारी वैल्यू भी वन रख दूं ना, फिर भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज इसमें दी गई है। अगर आपको इन बिटवीन एनी इन बिटवीन मतलब ट्राइवर्स के इन बिटवीन कभी भी आपको अगर जीरो वैल्यू मिलती है, तो वहीं भी ब्रेक कर देना है और रिटर्न कर देना है जीरो, ठीक है। बिकॉज अगर जीरो से आप कुछ भी क्या करते हैं अगर एंड करोगे तो आपका वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगा। तो ये एक जो स्टेटमेंट है आपकी कंपटीशन को बताई बचाएगी, ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर एक कंपटीशन को बचाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको इंक्लूड करना मत भूलना, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी को यूज करती है कि अगर आप किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से करते हो क्या कहते हैं अ, अगर ज़ीरो से उसको एंड करते हो तो उसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। इट इज़ लाइक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई कि मतलब ज़ीरो की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। अगर ज़ीरो को किसी भी करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो की एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एंड के, इस तरह का सोच सकते हो आप। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड करते आ रहे हैं। इसके बाद आता है एक कॉमन प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट। अब उसमें क्या होता है, कॉमन प्रीफिक्स आता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक नंबर दिया हो गया, जैसे हम लोग 5 और 7 ले लें, 5 और 7, ये भी बिहेवियर के ऊपर ही देखा गया है, ये जो अप्रोच है कॉमन प्रीफिक्स का, ये भी बिहेवियर के ऊपर ही है। तो ये जिसने भी इसको मतलब इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, उसने दिमाग लगाया है, हम सिर्फ इसको यूज करना चाहेंगे, ठीक है, और अपने प्रोग्राम्स को एफिशिएंट बनाना चाहेंगे, ठीक है। और इसके प्रूफ्स अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज़ ये प्रूव्ड वाला है, इसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है कि कहीं पे कोई एक्सेप्शन है या कुछ है, तो इसके इसमें ऐसा डाउट मत करना, बिकॉज़ ये प्रूव्ड है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे बिट में? 1 0 1, और इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? 1 1 1। तो कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा इसका? प्रीफिक्स क्या होता है, स्टार्टिंग से जो भी मतलब अगर स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स इधर शुरू करते हैं और पीछे तक जाते हैं ना, तो सारी वैल्यू जो स्टार्टिंग से वैल्यू होती है ना, जैसे कि आपका प्रीफिक्स जैसे कि संजय, ठीक है? तो संजय में प्रीफिक्स क्या आ जाता है? एस भी होता है, एसए भी होता है, एसएएन भी होता है, एसएएनजे भी होता है, एसएएनए भी होता है, एसएएनजेएवाई भी होता है। तो जितनी भी वैल्यू होंगी स्टार्टिंग ही शुरू करते हुए ना, उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और जो पीछे शुरू होती है उसको सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन प्रीफिक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो कॉमन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? अगर ये मैं इसको लूँ और इसको लूँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है प्रीफिक्स? जैसे कि इसका प्रीफिक्स एक 1 है, एक 0 1 है, सॉरी, एक एक 1 है, 1 1 है, इन ये वाला है। तो कॉमन प्रीफिक्स जिसने भी डिस्कवर किया था ना ये कॉन्सेप्ट को, उसने क्या कहा था, एंड की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम एंड करते हैं तो जो उसका अपर बाउंड होगा और जो लोअर बाउंड होगा, तो जो प्रीफिक्स कॉमन प्रीफिक्स होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे वही आपको आंसर मिलेगा इसका। मतलब क्या, अगर मैं 5 से लेके 7 तक की वैल्यू को एंड कर रहा हूँ ना, तो ये लोअर बाउंड है और जो अपर बाउंड है, उसके जो कॉमन प्रीफिक्स होंगे ना, इन दोनों के जो कॉमन प्रीफिक्स होंगे ना, तो आपको लास्ट में वैल्यू वही मिलेगी, जैसे कि 5। अब ये मत सोचना कि लोअर बाउंड ही वैल्यू इसकी बन गई, ठीक है? इसकी लोअर बाउंड ही वैल्यू बन गई। अब ये कैसा हो गया, कॉमन प्रीफिक्स 1 था, क्या कहते हैं, सॉरी 5 नहीं आएगा आंसर इसका। एक्चुअल में कॉमन प्रीफिक्स इसका 1 आया, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी ना 1 आया, एंड देन बाकी के 0 बिट्स हो जाएँगे, ठीक है? बाकी के क्या हो जाएँगे, 0 बिट्स हो जाएँगे। तो जो कॉमन प्रीफिक्स रहेगा ना वो, और जो जितना शिफ्टेड रहेगा ना उसके पीछे उसका 0 वैल्यू लगा देना, तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इतने मैटर नहीं करती हैं, ठीक है? जो कॉमन ये रहेगा ना वही एक्चुअल में आखिरी में मैटर करेगा। तो जो 5 और 7 को हम लोग एंड करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे 4 ही आंसर आने वाला है। तो कॉमन प्रीफिक्स में क्या कहा गया था, लोअर बाउंड और अपर बाउंड का जो भी कॉमन प्रीफिक्स रहेगा ना,
और जो उसकी बिट पोज़ीशंस रहेगी ना, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर होता है जैसे कि 110 होता है और अगर 111 होता तो इसका कॉमन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 11 है। तो इसका क्या होता है 11 और जो बाकी के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना, पीछे के नंबर है उसको आप 0 पुट कर सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? ये हो जाता 6 ठीक है? इसमें क्या था देखो ये लोअर बाउंड 6 था 7 था। तो ऐसा मत सोचना कि लोअर बाउंड ही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे है जो कि लोअर बाउंड इसका वैल्यू नहीं होता उसका एग्जांपल है। जैसे कि 5 से 7 तो 5 से 7 में वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई जो कि 5 से भी छोटी है। तो यही ध्यान रखना है कि कॉमन प्रीफिक्स क्या है और उसकी पोज़ीशंस क्या है, ठीक है? कॉमन प्रीफिक्स क्या है, उसकी पोज़ीशंस क्या है, वहाँ पर वो वैल्यू को सेट कर दो एंड देन जो बाकी जो कॉमन प्रीफिक्स में नहीं आ रही है वैल्यूज़ वहाँ पे 0 पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा अगर मैं लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक अगर एंड करते हुए जाता हूँ तो। तो क्वेश्चन में इधर देख लेते हैं सॉल्यूशन में। हुँ। कॉमन प्रीफिक्स में यही देखा गया देखो, हर बार क्या किया जा रहा है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया आपको, जैसे कि अ, 101 था एंड देन 111 था। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं। तो क्या किया जा रहा है कि इसको राइट शिफ्ट किया जा रहा है। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और ये जो दोनों बिट होंगी वो लॉस्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएँगे और ये 11 हो जाएँगे बचेंगे। अब यहाँ पे पीछे 0 आ गया। देन क्या ये इक्वल है? नहीं। फिर इसको शिफ्ट किया जाएगा राइट शिफ्ट, फिर 0, 0, 1 आ जाएगा। देन 0, 0, 1 आ जाएगा। हाँ, अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? मतलब ये प्रीफिक्स ही फाइंड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि कैसे राइट शिफ्ट करके हम लोग प्रीफिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है हर बार। क्या हो रहा है जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोग लेफ्ट को और राइट को शिफ्ट करते जा रहे हैं 1-1 राइट की तरफ। और जब भी हमको कॉमन प्रीफिक्स अचीव हो जा रहा है देन हम वहाँ पे रुक जा रहे हैं। ठीक है? वो आप देख सकते हो जब तक इक्वल टू नहीं है तब तक हम ये करते रहेंगे। जब इक्वल टू हो जाएगा तो हम लोग इसको एंड कर देंगे मतलब खत्म कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इस लूप को। सो राइट शिफ्ट की मदद से हम लोग किसी भी 2 नंबर का कॉमन प्रीफिक्स ढूँढ सकते हैं। कॉमन प्रीफिक्स ढूँढ सकते हैं 2 नंबरों का राइट शिफ्ट की मदद से। अब देखो इसके साथ-साथ ही मैं एक शिफ्ट करके वेरिएबल भी मेंटेन कर रहा था, जो कि मुझे बताएगा कि कौन-सी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ मैटर नहीं कर रही हैं। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या बताई थी मैंने? जो कि देखो यहाँ पे ये 1 था, तो दोनों में 1, 1 कॉमन था और बाकी की कौन-सी वैल्यूज़ कॉमन नहीं थी, जो पीछे की वैल्यूज़ थी। तो वहाँ पे मुझे क्या पुट करना था हर बार? 0, 0 पुट करना था, बिकॉज़ उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो शिफ्ट काउंट है ना, वो इसका ट्रैक रख रहा है कि मुझे लास्ट में कितने ज़ीरोज़ पुट करने हैं, बिकॉज़ का लास्ट में कितने ज़ीरोज़ पुट करने हैं और इसकी मदद से मैं ये भी प्रीफिक्स जो हमारा प्रीफिक्स वैल्यूज़ मिल रही है मतलब कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है, उसकी पोज़ीशन भी ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे कि अब देखो शिफ्ट प एक बार जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहला था ये, ठीक है? ये दोनों वैल्यू सेम नहीं थी इसके लिए हमने राइट शिफ्ट कर दिया। ये आया, फिर राइट शिफ्ट कर दिया, तो इसमें शिफ्ट की वैल्यू क्या हो गई? शिफ्ट की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो हमको बता रहा है जब व्हाइल लूप जब टर्मिनेट होगा, तो हमको ये बताएगा कि जो हमारा जो कॉमन प्रीफिक्स लास्ट में मिल रहा है ना, तो उसकी जो कॉमन प्रीफिक्स हमको लास्ट में मिल रहा है ना, उसकी एक्चुअल पोज़ीशन क्या होगी? उसकी एक्चुअल पोज़ीशंस क्या होगी एंड में। समझ में आया आपको? सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को आगे मतलब जो कॉमन प्रीफिक्स है उसको फाइंड कर रहे हैं राइट की मदद से, राइट शिफ्ट कर करके एंड देन एक शिफ्ट काउंटर को मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन प्रीफिक्स की एट द एंड ऑफ द डे क्या पोज़ीशन रहेगी उसको, ठीक है? चलो कौन प्रेफ़र करेंगे और शिफ्ट वो चीज़ फाइंड कर रहे हैं मतलब उसका ट्रैक रख रहे हैं क्या ओरिजिनली एक्चुअली किस पोज़ीशन उसी को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट से को उस जगह पे डालते हैं और वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे नरेंद्र ने आपको बताया था कि कैसे किया जाता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको हुँ। एक मतलब आपको कोई नंबर है एक बिट को आगे शिफ्ट करना है कि लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे आप वैल्यू 1 लिख दीजिए, ठीक है? तो सब सारी जितनी भी बिट्स होंगी एक-एक वैल्यू आगे बढ़ जाएँगी। अगर 2 लिखा होता अगर यहाँ पे 2 लिखा होता जैसे कि 0, 0 सॉरी 0, 0, 1, 0 था। अगर इसको मैं 1 से शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 0, 1, 0, 0 अगर इसको मैं 2 से शिफ्ट किया होता तो क्या हो जाता 1000 तो देखा आपने कि कॉमन प्रीफिक्स जो हमारा था, जो कॉमन प्रीफिक्स उसके ओरिजिनल पोज़ीशन पे हम लोग उसको कैसे पहुँचा रहे हैं, शिफ्ट काउंटर की मदद से।
अब क्या होगा जब मैं ये जो जितनी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारी बिट्स थी उसको उसका ट्रैक रखा मैंने यहाँ पे, एंड देन जब हमारा फॉर लूप खत्म मतलब व्हाइल लूप हमारा खत्म हो गया, देन मैंने शिफ्ट वैल्यू मतलब शिफ्ट वेरिएबल से उन सारी बिट्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा दिया और उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है? तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चला कि कैसे हम लोग कॉमन प्रीफिक्स को इसकी मदद से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉमन प्रीफिक्स को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं और कैसे इसको पोजीशन पहुंचा रहे हैं। तो जो अगला एल्गोरिदम है ना, वो इसी काम को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, कॉम्पिटिशन को रिड्यूस कर देता है। अब क्या हो रहा है इधर पे हम लोग हर एक वैल्यू को, बिट को हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं और हर बार चेक कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग ने नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो नरेंद्र ने सिखाया आपको, उसमें हम क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ बिट्स कैसे काउंट कर रहे थे? सिर्फ जहाँ-जहाँ पे 1-1 सेट है, उसी को जो हमारा वो एल्गोरिदम था, ये सेम एल्गोरिदम वहीं पे भी यूज़ कर रहा। जहाँ-जहाँ पे हमारा 1 सेट था, सिर्फ उसी पोज़ीशन पे हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट हो जा रहे हैं, अचानक से। मतलब हम लोग कुछ फॉर मैथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली हमारा जो वैल्यू है, नेक्स्ट 1 बिट पे शिफ्ट हो जा रहा है। डायरेक्टली नेक्स्ट 1 बिट जहाँ पे होगी, उस पे शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे कि हमारा 11 था, 11 में हम लोग ने माइनस करके कुछ n इंटू n माइनस 1 किया था, डायरेक्टली हम लोग 8 पे शिफ्ट हो गए थे। बिकॉज़ वहाँ पे देखो 2 बिट्स थी 11 में एंड देन डायरेक्टली शिफ्ट हो गए 8 पे, जहाँ पे 1 बिट थी। तो कैसे एक-एक बिट हटते जा रहा है और एक ही बिट वाले मतलब एक-एक बिट रिड्यूस वाले पे वैल्यू पे हम लोग पहुँच जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग हर एक बिट को कैलकुलेट करा जा रहा था और किया आगे चेक किया जा रहा था। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे कॉमन प्रीफिक्स किसकी मदद से यूज़ करेंगे, इस तरह कि राइट को एंड करेंगे n-1 से और उसको चेक करते रहेंगे कि लेफ्ट से छोटा ना हो जाए। क्या करते रहेंगे? लेफ्ट से छोटा ना हो जाए। अब देखो, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना कि ये कैसे आ रहा है, अगर इंटरनल फंक्शन में आ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हमको जिसने भी ये किया है बस उसका मदद से हमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में कॉमन प्रीफिक्स को यूज़ किया था, जैसे हम लोग ने पिछले ये जो सॉल्यूशन था इधर ऊपर, उसमें कॉमन प्रीफिक्स को यूज़ किया था, वैसे ही वैसे ही कॉमन प्रीफिक्स को डिटरमाइन करने का एक अलग से अप्रोच है, जो कि ये है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रैक रखते हैं कि लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा हो और राइट को हमेशा उसके n-1 से एंड करते रहते हैं। और जब भी वो इस पोज़ीशन पे पहुँच जाएगा जहाँ पे वो लेफ्ट से छोटा हो जाएगा खुद, तो ये वाली जो हमारी वो रहेगी कंडीशन रहेगी, वो हो जाएगी फ़ॉल्स और वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और रिटर्न कर देगा राइट को। तो यहाँ आपने देखा जो ऊपर वाला जो हमारा ऊपर वाला ये था, क्या कहते हैं, हमारा ऊपर वाला जो अप्रोच था, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, हर बार चेक कर रहे थे चीज़ों को और नीचे वाले अप्रोच में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉमन प्रीफिक्स ही डिटरमाइन कर ले रहे हैं। कॉमन प्रीफिक्स ही डिटरमाइन कर दे ले रहे हैं, बिना किसी वैल्यू को मैनिपुलेट किए कि मतलब आगे ले जाना है वापस से शिफ्ट करके ओरिजिनल पोज़ीशन पे, पीछे लेके आना है शिफ्ट करके ओरिजिनल पोज़ीशन पे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग हर बार इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट को हटाते जा रहे थे एंड देन जब हमको इक्वल प्रीफिक्स मिल गया देन उसको वापस से शिफ्ट करते ओरिजिनल पोज़ीशन पे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट को हम लोग हटा नहीं रहे हैं। उसके बदले क्या कर रहे हैं वहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हैं तो उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? और जो हमारी कॉमन प्रीफिक्स वाली जो बिट्स हैं, वो अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पे ही पड़ी हुई हैं। तो हमको बाद में शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ मैं, उनके ओरिजिनल पोज़ीशन पे पहुँचा दूँ एंड देन रिटर्न करूँ। तो इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उसके बदले क्या हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट है, उसको ही हम लोग 0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में वही दिया गया है लेफ्ट जब तक छोटा हो राइट से, तो उसको राइट इज़ इक्वल टू राइट को एंड करते रहो राइट माइनस 1 से एंड देन रिटर्न कर दो, हमारे जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी हमको राइट उसको रिटर्न कर दो, ठीक है? देन उसके बाद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में क्या है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, आपको क्या कहते हैं लेफ्ट टू राइट पूरा ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, ठीक है? लेकिन स्पेस का हमारा उसमें कोई भी जगह मतलब हमने कोई भी एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया था, ओ ऑफ 1 और आप ये ध्यान देना कि हम लोगों ने किधर पे भी अलग से कोई डेटा स्ट्रक्चर या कोई भी अलग से ऐसा वेरिएबल यूज़ नहीं किया जो कि जिसका जो साइज़ हो डायनामिक हो, ठीक है? कि ऐसा कोई कोई भी साइज़ नहीं मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं जिसका साइज़ डायनामिक हो। इसलिए हर जगह ओ ऑफ 1 का ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ किया गया। तो हर जगह तो यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ा। वो कैसे? जैसे कि हम लोग हर एक वैल्यू को एंड कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ n करके मतलब राइट माइनस लेफ्ट इसलिए लिखेगा कि आपको समझ में आए कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या लिखेंगे? O ऑफ n लिखेंगे कि n का कुछ तो हमको कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे थे हम लोग? कॉमन प्रीफिक्स ढूँढ रहे थे, उसमें लॉग ऑफ राइट लगेगा, ठीक है? लॉग ऑफ राइट एंड देन जो हमारा लास्ट वाला था, उसमें भी लॉग ऑफ राइट लगेगा, ठीक है?
तो ये वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और जो वो n इंटू n माइनस 1 वाला है ना, तो आप इसको ऐसा ध्यान में रख लीजिए, कि अगर आपको कभी भी कॉमन प्रीफिक्स आपको चाहिए है या फिर आपको कभी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को हटाना है, तो आप ये वाले फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। उसके इंटरनल वर्किंग में जाके कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन हमको अगर क्वेश्चन्स वगैरह सॉल्व करने हैं, अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना है, तो ये वाले जो एल्गोरिदम्स हैं, हमको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे, क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो टिल नाउ कोई डाउट? नहीं? ओके सो और कुछ तो बचा है अभी। और आपको ये जो ऊपर वाले सब क्विज़ वगैरह थे इसमें बताइए, क्या आप चेक करते हैं ना? जैसे लिखा हुआ है कि क्या है, कैसे हो रहा है, राइट के बारे में भी लिखा हुआ है, देन एंड ऑपरेशंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। बिट मैनिपुलेशन, देखो बिट मैनिपुलेशन में मोस्टली क्या है ना, एक इस तरह का मतलब कैसा आपको एक फास्टर वे प्रोवाइड करता है चीज़ों के साथ। जैसे कि हम लोग ने पावर ऑफ 2 में देखा कि एक स्टेटमेंट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद ये हाँ, ये एक ऑपरेशन है XOR, इसके बारे में आप देख लेना। एंड देन और एंड तो आपको शायद से पता ही हो। हाँ, उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट के बारे में ध्यान देना कि राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट कब हम यूज़ कर सकते हैं। देन मोस्ट ऑफ द बिट मैनिपुलेशन टेक्निक में क्या होता है कि आप लास्ट बिट के साथ खेलते हो, ठीक है? या फिर आपको कोई बिट चाहिए थी उसके लिए ऐसा कर सकते हो कि आपको जो नंबर वाली बिट को चाहिए उसमें वैल्यू यहाँ पे डाल दो, देन आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको सेट कर सकते हो बिट्स को, ठीक है? अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 1 ही रहेगी। देन किसी भी को क्लियर करना है तो उसको 0 के साथ एंड कर दो, मतलब उस बिट पोज़ीशन पे 0 रख दो और उसको एंड कर दो। तो यहाँ पे मैं एक रफ वे में बताते जा रहा हूँ, आप खुद भी देखते हो। और यहाँ पे देखो ये एक्सओर का नोटेशन है जावा में, एक्सओर का नोटेशन है। अगर किसी का कोई भी बिट का आप एक्सओर करना है तो आप इस नोटेशन का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसका भी एग्ज़ाम्पल दिया, आप यहाँ पे देख लेना। अ, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, बिट मास्किंग। बिट मास्किंग समझ लीजिए आप कुछ इस तरह है कि जैसे कि आप चाय में कैसा छन्नी होती है, तो कैसा उसमें कैसा नेट्स लगे होते हैं। तो आपको चाय को नहीं रोकना है, ठीक है? आपको चाय पत्ती को रोकना है। तो चाय पत्ती के लिए कैसा उसका साइज़ अलग होता है, बरोबर? तो चाय पत्ती वहाँ पे रुक जाती है। वैसे ही बिट्स में भी होता है। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर ऑफ बिट पे आपको काम करना है, जैसे कि आपको 10th बिट चाहिए। तो क्या करने का, सारी बिट्स को 0 कर देने का एंड 10 बिट को 1 कर पे सेट कर देने का और उसको अपने दूसरे नंबर जिसमें आपको ये आपको मतलब उसको फ़िल्टर करना है कि ये बिट पे क्या वैल्यू है, तो उसके साथ एंड कर दीजिए। अगर वहाँ पे 0 रहेगा तो 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर 1 रहेगा तो 1 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उस पोज़ीशन पे बिट पोज़ीशन पे क्या वैल्यू है। तो इनमें से ज़्यादातर आपको देखो ये जो पार्ट लिखा है ना, ऑप्टिमाइज़िंग द स्पेस एंड टाइम, ये ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ये यूज़ होती है एंड देन बिट मास्किंग जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और हाँ, ये जो फास्ट अरिथमेटिक ये यूज़ होता है। और मोस्टली कंपैरिज़न और जो सबसेट ऑफ सेट है ना, ये सब इसके अंदर ही आ जाता है। जब आप ये चीज़ों को यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे आप ये चीज़ों को भी यूज़ कर ही रहे हो। ठीक है? और ये ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ आपको ट्राई करो, अगर आपको मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ इसमें नहीं समझ में आया, तो ये वाली क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से, आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? और क्या सीखा है आपने। और ज़्यादा रेफरेंसेस वगैरह चाहिए तो यहाँ पे है, एंड देन क्वेश्चंस वगैरह तो यहीं पे हैं, देन सॉल्यूशन लिंक्स भी हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।